नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का अड्डा। आजकल चर्चा होती है विकास की, नौकरी की और उसके बाद आती है कि दवा कौन सी दवा सूट करती है मरीजों को। तो हमारे साथ तीनों क्षेत्र के विशेषज्ञ कहिए और जो जिस रूप में आप कह सकते हैं वो सामने खड़े हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें जहानाबाद के लिए और खास करके बिहार के लिए अभी एक नई कंपनी भी शुरुआत की है। तो बोलो आओ से हम बात करेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक नई कंपनी का सर फिर से शुभारंभ किया है, पहले तो उसके बारे में जानकारी। नई कंपनी नहीं है, ये हम लोग का दमन प्लांट का नया यूनिट है। इसमें हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे, उसका अभी शुरू हो गया है और इस शुरू होने से एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को या और जगह के लोगों को बहुत ही मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सपेंशन भोपाल में है। भोपाल में भी एक्सपेंशन होगा नया यूनिट का, उसमें भी बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। और स्पेशली आप लोग जानते हैं कि बिहार का ही ज़्यादा हम लोग लेते हैं आदमी, ये एम्प्लॉयमेंट होता है, तो नेचुरली बिहार का बहुत फ़ायदा होगा इससे, या जहानाबाद के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। भोला बाबू का चर्चा आजकल हर किसी के जुबान पे आ गई है। चर्चा इसलिए कि हर जगह आप जहानाबाद के रहने वाले हैं, हम आपके साथ कई जगह गए भी। हर गांव-गांव आप विकास को पहुंचा रहे हैं। क्या सोचकर सर चल रहे हैं कि मतलब कितना विकास करना और कहां तक करना? मेरा सोच है कि एक बिजनेस तो हम लोग को जरिया है, और चूँकि जो लोगों से मुझको मिला है, बिजनेस भी समाज से ही मिला है, वहीं से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उस समाज के लिए ज़रूर कुछ काम करना चाहिए। और जो भी हम लोग का कंपनी के तरफ से CSR या जो भी फंड है, उसको हम उचित यूटिलाइज गाँव में करते हैं। गाँव में विकास की बहुत ज़रूरत है, खास करके एजुकेशन, हेल्थ, नली गली और लाइट वगैरह के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। अभी उसके अलावा हम लोग जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, जो स्पेशली टेक्निकल की पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, उसको भी हम लोग मदद करते हैं, पैसा देते हैं कि वो आगे बढ़ सके। जो वंचित रह जाता है पैसे के अभाव में, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने का। इसके अलावा बहुत लोग जो कैंसर से पेशेंट मर जाता है, पैसे के अभाव से इलाज नहीं हो पाता है, तो हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल में उसको पैसा देते हैं। या लीवर का भी कोई ट्रांसप्लांट हुआ, उसके लिए भी पैसा हम लोग देते हैं। अभी कल परसों मेरे बहुत मित्र एयर इंडिया में काम करते थे, पटना ही के, उनका ब्रदर का ऑपरेशन चेन्नई में हुआ और 30-35 लाख रुपए की ज़रूरत था, तो हम लोग CSR के फंड से 15 लाख रुपए उनको इमीडिएटली दिया हूँ। तो एक ही क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं जहानाबाद में, जो ओकरी में है, जैतीपुर ओकरी में है, और वहाँ पर एक स्कूल जो है निःशुल्क हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तरह तरह के सेवा हम लोगों को देते हैं, और कोशिश करूँगा कि और आगे इसको विस्तार कर पाएँ। भोला बाबू रोजगार के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। जिले के अलावा बिहार के काफ़ी बेरोजगार जो युवक हैं, ऐसे बिहार में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई भी है और पहले से भी चलते आ रही है। सरकार कुछ उसमें काम कर रही है, लेकिन लगभग बिहार के कितने लोगों को आप रोजगार दिए होंगे? मैंने टोटल करीबन 50 से 55 हज़ार लोगों को काम दिया हूँ अभी तक। और डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लोगों, बहुत लोगों को, जो जैसे हम लोग का जो कैप बनाने वाले, बोतल बनाने वाले, PP बोर्ड बनाने वाले, कॉर्गेटेड बॉक्स, या अन्य जो और दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, उसमें भी बहुत लोगों को लगाया हूँ। और जो हम लोग का कंपनी में ट्रेंड होकर दूसरी कंपनी में जो ज्वाइन करता है, वो भी बिहार वासियों को ले जाता है, अच्छी बात है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 1 लाख के दिया हूँ। अगले प्रोग्राम मेरा है कि कम से कम 30-40 हज़ार फिर से नौकरी में दूंगा एक्सपेंशन में। लाइट, सड़कें, रोजगार। अब आती है बात दवा की।
एक बार हम कहीं चर्चा में सुने थे, ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी दवा बनी थी जिससे किसी बड़े एक्टर का जान बचा था। हम लोग का लाइफ सेविंग ड्रग ही है, जो लाइफ बचाने के लिए है। बहुत सारे ऐसे ड्रग हम लोग का है, इमरजेंसी में इमीडिएटली हम लोग को देना पड़ता है, जो नहीं मिलता है हॉस्पिटल में। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो लाइफ सेविंग ड्रग है, और बहुत लोगों को, पेशेंट को उससे जान बचता है। किसी एक्टर के साथ चर्चा हुई थी क्या? ये मतलब वहाँ से कोई दवा की शुरुआत हुई? नहीं, ऐसा मेरे ये में नहीं है कि कोई एक्टर से हुआ है, लेकिन दवा एक्टर भी खाते हैं, राजनेता भी खाते हैं, और आपके जैसे प्रेस वाले भी खाते हैं और उससे जान बचाते हैं। कल का प्रोग्राम सर आपका है बिहार में कहाँ, और मतलब क्या है वहाँ? कल का प्रोग्राम मेरा बक्सर में है। बक्सर में नैनी जोर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, वहाँ एक ब्लॉक की तरह है, वहाँ पर प्रोग्राम है मेरा। सत्यप्रकाश तिवारी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत अच्छे हैं वो, और वहीं मैं कल जाऊँगा। सर, खास करके युवा वर्ग या फिर मतलब जो बेरोजगारी से झेल रहे हैं, बिहार काफ़ी पीछे है। आप जैसे लोग आ रहे हैं कि धीरे धीरे उभारो, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अलावा दूसरे इंडस्ट्री में भी बिहारी लोगों को नौकरी मिले। और चूँकि बिहार में जो आके कमा जाता है, चाहे तो कपड़े के इंडस्ट्री हो, लोहे का इंडस्ट्री हो, चाहे खाने का कोई भी फूड आइटम हो, हर आइटम यहाँ के बेच के चला जाता है। बिहार वाले से पैसा लेके चला जाता है, लेकिन बिहार को रिटर्न देता नहीं है। इस संबंध में मैं बहुत सारे इंडस्ट्री वाले के लोग को भी बात किया हूँ कि आप बिहार में इन्वेस्ट करें, बिहार लोगों को नौकरियाँ दें, और इसमें मैं बहुत चीज़ में सफल मैं हुआ हूँ। मैं अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 40-50 हज़ार दूसरे कंपनी भी नौकरी है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बेंगलोर है, कर्नाटका, ये सब जगह में बात हुआ है, और जल्दी ही मेरा रिजल्ट मिलेगा कि 50-60 हज़ार इमीडिएटली नौकरी दे पाऊँगा। और उन लोग के जो कंपनियां हैं, जो उनके थ्रू मैं CSR में बिहार में इन्वेस्ट कम से कम 500-600 करोड़ इमीडिएटली बिहार में दूसरे कंपनी के थ्रू भी लगवाऊंगा। एक आखिरी सवाल सर, और पर्सनली आपसे सवाल, आखिरी समय में सर ये सब काम करने के बाद जब रिलैक्स होते तो क्या पसंद करते हैं? मतलब मनोरंजन, टीवी देखना, या फिर कुछ गेम खेलना, या किस तरह की बातें सर? जनरल बातें जो आपके बारे में लोग जानता नहीं। देखिए, मैं मॉर्निंग 6-6:30 बजे करीब उठ जाता हूँ। तभी से पेपर वगैरह पढ़ने के बाद डेली कार्यक्रम में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि शाम में करीबन 9-10 बजे सबसे अच्छा लगता है मनोरंजन से कि सो जाऊँ, टायर्डनेस होता है, तो समय नहीं मिलता है कोई मनोरंजन का, देखने का, ये करने का। कभी आप लोग भी साथ में रहिए मेरे दिनचर्या में, तो आपको पता चलेगा कि कैसा सोने में मजा आता है, दैनिक मनोरंजन। तो आप सुन रहे थे उमेश बाबू उर्फ भोला बाबू उर्फ से ये सारी बातें बता रहे थे, और सही बात है, जब काम का थकान होता है तो नींद से प्यारा कुछ नहीं होता। तो समय होता है, भोला बाबू का सोच है विकास, लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य की चिंता। तो जहानाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में भोला बाबू कुछ करना चाहते हैं, और जल्द ही अगर ऐसा समय आएगा तो बिहार में भी फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, ताकि यहाँ भी लोगों को रोजगार मिले। धन्यवाद, देखते रहिए, अगले शख्स से आपको मिलाते हैं। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, PG रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।